भारत के इन राज्यों में है सबसे कम जंगल। दोस्तों, इस दुनिया में जंगलों का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि जंगलों से हमें वो ऑक्सीजन मिलती है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर जंगलों के मामले में भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत दुनिया का 10वां ऐसा देश है जिसका सबसे ज्यादा एरिया जंगल से घिरा हुआ है। लेकिन जहां भारत के कुछ राज्यों में जंगल एक बड़े एरिया को कवर किए हुए हैं, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां जंगलों से बहुत ही कम एरिया घिरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे कम जंगली क्षेत्र वाले इन्हीं राज्यों के बारे में। नंबर 10, गुजरात। दोस्तों, अगर गुजरात की बात करें तो मौजूदा समय में वो न सिर्फ भारत का टेक्सटाइल हब है, बल्कि सबसे विकसित राज्यों में से एक भी है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही बनता है। लेकिन जहां एक तरफ गुजरात विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के वन्य क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में काफी कमी आई है, जिसके चलते आज करीब 1,96,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए गुजरात का कुल वन्य क्षेत्र महज 14,857 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है, जो कि इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.57% है। भले ही पिछले कुछ समय में सरकार ने इस मामले में ध्यान देते हुए वनों की कटाई पर पाबंदी लगाई है, पर इसके बावजूद भी फिलहाल के लिए वन क्षेत्रों में ज्यादा कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। नंबर 9, उत्तर प्रदेश। इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या 24 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का कुल वन्य क्षेत्र कितना है? अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो इसका वन्य क्षेत्र लगभग 14,806 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके कुल 2,40,928 क्षेत्रफल का लगभग 6.15% है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कम होने के पीछे का क्या कारण है? पिछले कुछ समय में जंगलों की अवैध कटाई और बढ़ती जनसंख्या इसके पीछे का बड़ा कारण बनकर उभरी है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, साथ ही खेती की जमीन में इजाफा हुआ है, जिसके चलते जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। नंबर 8, नागालैंड। दोस्तों, भारत का 8वां सबसे कम वन्य क्षेत्र नागालैंड राज्य में देखने को मिलता है, क्योंकि इसका कुल वन्य क्षेत्र लगभग 12,486 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से कम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में भी ये पीछे है, क्योंकि जहां इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश और गुजरात का वन्य क्षेत्र प्रतिशत इतना कम है, तो वहीं नागालैंड के जंगल उसके 16,579 वर्ग किलोमीटर के एरिया के कुल 75.31% है, जो बताता है कि नागालैंड वर्ग किलोमीटर के आधार पर भले ही 8वें स्थान पर हो, पर प्रतिशत के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। नंबर 7, त्रिपुरा। भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित त्रिपुरा अपने विभिन्न ट्राइबल कल्चर्स और रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से पूरे भारत में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। लेकिन जब भी भारत के सबसे कम वन्य क्षेत्र की बात होती है, तब उसमें त्रिपुरा का नाम भी आता है, क्योंकि भारत का 7वां सबसे कम वन्य क्षेत्र त्रिपुरा में ही देखने को मिलता है। अगर हम त्रिपुरा के कुल वन्य क्षेत्र पर नजर डालें तो वो करीब 7,726 वर्ग किलोमीटर है, जो उसके कुल क्षेत्रफल का 73.68% है, क्योंकि त्रिपुरा कुल 10,486 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसकी लगभग 75% आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। नंबर 6, बिहार। दोस्तों, बिहार के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का एक बहुत ही बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा नेपाल देश से लगती है। अगर हम बिहार का कुल क्षेत्रफल देखें तो वो करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बताता है कि एरिया वाइज भी बिहार भारत के कई राज्यों से आगे है। लेकिन जितना ज्यादा बिहार का क्षेत्रफल है, उसके उलट ठीक उतना ही कम उसका वन्य क्षेत्र भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि बिहार का वन्य क्षेत्र केवल 7,306 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि उसके कुल एरिया का केवल 7.76% है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार जैसे राज्य में इतना कम जंगली क्षेत्र क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दशकों से लकड़ी और खेती की जमीन के लिए बिहार में जंगलों की लगातार अवैध कटाई चल रही है, जिसके चलते इसके वन्य क्षेत्र में काफी कमी देखने को मिली है। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, सिक्किम। सिक्किम भारत का एक बहुत ही छोटा राज्य है, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। जब भी आप सिक्किम घूमने जाएंगे
तो आपको सिक्किम में ज्यादातर जंगल ही जंगल दिखाई देंगे, क्योंकि जंगल 7096 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले सिक्किम का 47.10% कवर करते हैं। खैर, भले ही राज्य की दृष्टि से यह प्रतिशत बहुत ही ज्यादा हो, पर जब बात भारत के सबसे कम वन्य क्षेत्र वाले राज्य की आती है तब उसमें सिक्किम 5वें स्थान पर होता है, क्योंकि सिक्किम का कुल वन्य क्षेत्र 3342 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के बहुत से राज्य पिछले कुछ सालों में अपने वन्य क्षेत्र को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वहीं सिक्किम में पिछले 2 सालों में वन्य क्षेत्र के मामले में कमी देखने को मिली है, और इसका सीधा कारण खेती की जमीन बढ़ाने के लिए जंगलों की अवैध कटाई है, क्योंकि खेती सिक्किम की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। नंबर 4, गोवा। जब भी कभी भारत का कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाने का मन बनाता है तब उसके दिमाग में सबसे पहले गोवा जाने का ख्याल आता है, क्योंकि गोवा भारत के सबसे सुंदर तटवर्ती इलाकों में से एक है, जो न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी लोगों के बीच भी खासा फेमस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गोवा में सिर्फ समुद्री तट ही मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गोवा के जंगल भी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ गोवा कुल 3702 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका वन्य क्षेत्र भी 2237 है, जो कि इसके कुल एरिया का 60.43% है। हालांकि इस सब के बावजूद भी भारत का चौथा सबसे कम वन्य क्षेत्र गोवा में ही है, जो कि जंगलों की अवैध कटाई की वजह से अब और भी ज्यादा कम होता जा रहा है। नंबर 3, पंजाब। पंजाब भारत का एक बहुत ही प्रमुख राज्य है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये राज्य भारत में रहने वाले सिख समुदाय का प्रमुख गढ़ माना जाता है, क्योंकि सिख धर्म की शुरुआत इसी राज्य से हुई थी, जिस वजह से भारत के ज्यादातर सिख इसी राज्य में रहते हैं। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि पंजाब भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है, जो कि अक्सर कृषि क्षेत्र में अव्वल रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, पंजाब की यही कृषि प्रधानता उसे सबसे कम वन्य क्षेत्र वाले राज्यों की श्रेणी में लाकर रख देती है, क्योंकि 50,362 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले पंजाब का कुल वन्य क्षेत्र केवल 1,849 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उसके टोटल एरिया का केवल 3.67% है। अगर हम हेक्टेयर्स के आधार पर देखें तो पंजाब का कुल एरिया करीब 50 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से करीब 42 लाख हेक्टेयर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि पंजाब में खेती का कितना महत्व है। नंबर 2, हरियाणा। हरियाणा का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में 2 चीजें आती हैं, एक पहलवानी और दूसरा खेती, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में हरियाणा हमेशा आगे होता है। लेकिन जब बात वन्य क्षेत्र की हो तब हरियाणा इसमें काफी पीछे है, क्योंकि हरियाणा का सिर्फ 1602 वर्ग किलोमीटर का एरिया ही जंगलों से घिरा हुआ है। अगर हम हरियाणा राज्य के कुल एरिया पर नजर डालें तो वो 44,212 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें जंगलों का कुल एरिया महज 3.62% है, जिसका कारण बड़े स्तर पर खेती की जमीन की उपलब्धता है, जिसके कारण जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। नंबर 1, दिल्ली 195 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, दिल्ली के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो कि भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। लेकिन क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि जहां दिल्ली लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, तो वहीं वहां लगातार जंगलों की कटाई भी जारी है, जिसके चलते आज दिल्ली को प्रदूषण से भी जूझना पड़ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 1483 वर्ग किलोमीटर में फैले दिल्ली राज्य में जब वन्य क्षेत्र की बात आती है तो ये केवल 195 वर्ग किलोमीटर पर आकर ही सिमट जाता है, जो कि दिल्ली के कुल एरिया का महज 13.18% है। ये बात सच है कि इतने कम वन्य क्षेत्र होने के दोषी जहां जंगलों की अवैध कटाई करने वाले माफिया हैं, तो वहीं दिल्ली में होने वाला विकास भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।